कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव घिरोर के मार्मिक दृश्य आप देख रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ युवाओं में उत्साह है ये देखते ही बनता है। तो आइए पुनः आपको लिए चलते हैं घिरोर नगरी, जो कि इटावा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और देखते हैं यहाँ पर संपन्न हुए भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। उत्तर प्रदेश के घिरोर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में ज्ञान कल्याणक 30 जून 2021 को मनाया गया। मेडिटेशन गुरु विसंत सागर जी महाराज के चुंबकीय व्यक्तित्व के कारण घिरोर पंच कल्याणक एक इतिहास की रचना कर गया। अल्प समय में ही मेडिटेशन गुरु ने अपनी अलग पहचान बना ली है। यही वजह है कि आज उनके पास भक्तों की अपार भीड़ जमा हो रही है। ये बहुत पुण्यात्मा जीव हैं जो इस मंच पे शुद्ध कपड़े पहनकर ऋषभदेव महामुनिराज का पहला पारणा कराने के लिए बैठे हैं। महानुभाव, सोचो वो कौन सा काल होगा, कैसे हमारे भाव, कैसे हमारा सौभाग्य है कि आज इतने बड़े महामुनिराज को आहार देने का सौभाग्य मिल रहा है। धन्य राजा श्रेयांश और सोम, जिसने अपनी पत्नी और परिवार के साथ मिलकर के पहला पारणा कराया। और पहला पारणा में इतने दिन के उपवास और साधना के बाद भी ऋषभदेव भगवान ने क्या लिया मालूम है तुम्हें? पहला आहार लिया गन्ने का रस। और चाहते तुम्हारा उपवास होता तो तुम भेलपुरी और टिक्की और समोसे खा रहे होते, लेकिन ऋषभदेव भगवान ने किसी से कुछ नहीं बोला, अंजलि खोली, क्योंकि आहार बनता ही ऐसा है जो तुम खाओ वो आहार में दो। क्या कहो, बोलो। महाराज जो खाएं वो मत बनाओ, जो तुम खाते हो, शुद्ध खाते हो, अभक्ष नहीं खाते हो, वो शुद्ध आहार तो बनाकर रखो। और मुनिराज अचानक पड़क जाएं, आ जाएं, शुद्धि से उनको नवदा भक्ति पूर्वक उसे आहार दो, वो आहार कहलाता है। अभी तो तुम्हें पता है कि वैष्णव सागर जी क्या लेते हैं, विष्णु सागर क्या लेते हैं, तुमने वही बना दिया, वही दे दिया। ये आहार नहीं है, ये मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो, लेकिन जब तक नहीं जानते हो, जब तक तुम्हें दोष नहीं लग रहा, और जिस दिन जान गए तो दोष चालू। अपने लिए जैसा बनाते हो, अपने लिए जो व्यक्ति बनाता है। आज मालूम है चौका लगाते क्यों कम लोग हैं, बताओ? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। चौका बनाते खाने के लिए नहीं है, चौका बनता है दिखाने के लिए। ऋषभदेव महामुनिराज ने विधि ली, जो व्यक्ति कलश भरा हो हाथों में, अपनी पत्नी के साथ खड़ा हो और नवदा भक्ति से पड़गाएगा, मैं उससे आहार लेने जाऊंगा उसके घर पे। और अचानक 13 महीने 9 दिन के बाद राजा श्रेयांश ने उनको कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, नमो सुनाकर हम पापों को नशाएंगे, तेरे पूजन करके हम कर्मों को भगाएंगे, आओगे जब दर पर तब हम। ज्ञान कल्याणक के अवसर पर मुनि ऋषभ की आहार चर्या के दृश्य लोगों ने देखे और भक्ति भाव से इक्षु रस का आहार दिया। घिरोर में ऐसा आयोजन संभवतः पहली बार हुआ है, जब इतनी बड़ी संख्या में जैन समाज एकत्रित हुआ है। आहार चर्या में घिरोर निवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी बस एक बार मुनि ऋषभ को आहार देना चाहते थे। हमारे आंगन आजरी आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आजरी। अरे गाओ गाओ री सखियों देखो मंगलाचारी। गाओ गाओ री सखियों देखो मंगलाचारी। अरे गाओ गाओ री सखियों देखो मंगलाचारी। गाओ गाओ री सखियों देखो मंगलाचारी। अरे आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन। राजा श्रेयांश
सहित आप गिरोर नगर में करें। जनाब निर्माणती चलिए वो 4 लोग वाले। दूसरा अक्षर सुगंधित जल सब में फेंकिए। सुगंधित जल आइए चारों तरफ ऐसे सुगंधित जल चारों तरफ सुगंध हो जाए। से चलो ज्ञान कल्याणक में मुख्य आकर्षण समूह शरण की अद्भुत रचना थी। गणधर के रूप में मेडिटेशन गुरु वी संत सागर जी जब विराजमान हुए तो ऐसा लगा मानो साक्षात तीर्थंकर ही धरती पर अवतरित हो गए हों। समूह शरण की रचना देखने के लिए समस्त भारतवर्ष से लोग घिरोर पधारे थे। समोशरण में चला आपा समोशरण में चला। आज अवसर आयो रे ना कितनी प्यारी लागे रे। अरे प्यारी लागे प्यारी मनहारी लागे रे। समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। महानुभाव चंद्रकांत मणि की जिसकी शिला है, स्फटिक का जिसका आसन है, 12 सभाएं 8 भूमियां, कितना सुंदर दृश्य। भगवान का शरीर अभी तक औदारिक शरीर था। आज जैसी उन्होंने केवलत की प्राप्ति की, आज से उनका शरीर परम औदारिक शरीर बन गया। ये शरीर ऐसा शरीर है कि घास के ऊपर भी अगर पैर रख दें तो घास का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो चींटी है आपके हाथ लगाते ही या ज्यादा आपका शरीर के वजन से वो दबकर मर जाती है, लेकिन भगवान का शरीर इतना परम औदारिक शरीर है जिसमें अब मांस मज्जा रह गया, सब चीज समाप्ति हो गई है। ऐसा शरीर अगर चींटी के ऊपर भी पैर रख दे तो महानुभाव चींटी का भी कुछ नहीं बिगड़ता। इतना परम औदारिक शरीर। और कहा भी जाता है जितना हल्का शरीर होता है ऊंचे स्थान पर वही पहुंच जाता है। देखिए धरती से जैसी उन्होंने केवलत की प्राप्ति की, कल उनकी दीक्षा कल्याणक हुआ, उन्हें मनः परे ज्ञान हुआ, उन्होंने मौन धारण कर लिया था। और महानुभाव जैसे उनको केवलत की आज प्राप्ति हुई, उनका शरीर धरती से धीरे धीरे उठ करके 5000 धनुष ऊंचाई पर पहुंच गया। और एक धनुष की ऊंचाई हमारे हाथ से 4 हाथ यानी 2000 हाथ ऊंचाई पर पहुंच गया। अगर आप गिरनार को देखोगे तो वहां पर 10,000 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 10,000 सीढ़ियां हैं। और जो समोसरण होता है उसमें 20,000 सीढ़ियां होती हैं। कौन सी सीढ़ियां होती हैं? कितनी होती है? यानी गिरनार से भी डबल ऊंचाई। सोचिए, विचार करिए। लेकिन भगवान का एक अतिशय रहता है, 20,000 सीढ़ियां आप 48 मिनट में पूरी कर लेते हैं। कितने मिनट में? और जब गिरनार की चढ़ाई पर, मैं तो आज तक गया नहीं, लेकिन जितने लोग गए हैं वो बताते हैं जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो खड़ी सीढ़ियां हैं, चढ़ते चढ़ते हपाई भर जाती है, कई लोग थक जाते हैं, रुक जाते हैं, पीड़ा होती है। लेकिन भगवान के समोसरण में ये कुछ नहीं होता। आप पैर रखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो 48 मिनट में, चंद मिनटों में, कुछ समय में ही हम डायरेक्ट भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं। 8 भूमियां होती हैं, कई नाट्यशाला है, कई ध्वज मंदिर है, कोई मंदिर है, कोई वापिकाएं हैं, और हर गेट पर नित्यशालाएं हैं, धूपघट हैं। आपके मनोरंजन की हर सुविधा उस समोसरण में रखी गई है और छाना गया है कि कौन व्यक्ति कितना छन करके भगवान से मतलब रखता है या बाहरी चीजों में रखता है।
यहाँ भी कई प्रकार के लोग आए होंगे। कई लोग टेंट की तारीफ कर रहे हैं, कोई मंच की तारीफ कर रहा है, कोई महाराज की तारीफ कर रहा है, कोई पंडित जी की तारीफ कर रहा है, कोई उमेश के नाटककार की तारीफ कर रहा है, कोई हमारे संगीतकार और ड्रेस वालों की तारीफ कर रहा है, कुछ लोग बाहर भोजनशाला में जाकर हलवाई की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जो आत्महितैषी होगा वो आकर के भगवान की तारीफ करेगा। आपको मालूम है ये गुरुदेव अतिशय कार्य है, कोई जानता ही होगा और कौन जानता है। जय जिनेंद्र बंधुओं, घिरोर में हुए पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आप देख रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं इसी पंचकल्याणक में नाभि राय बने, जो नाभि राय बने हुए हैं, आइए उनसे मिलवाते हैं। बड़ा ही सुंदर अनुभव हुआ, जो लग रहा था साक्षात हम स्वर्ग में ही मतलब पहुंच गए हैं। इतना अनुभव अच्छा हुआ और गुरुदेव की बहुत कृपा रही और बड़ा शांतिपूर्वक ये पंचकल्याणक हुआ। और जब हमारे मुनि बेसन सागर जी महाराज से जब मंदिर निर्माण कार्य अपने विशाल रूप में आ गया, जब हमने उन लोगों से संपर्क किया तो 1.5 वर्ष से उनके संपर्क में चल रहे थे। आखिर महाराज जी ने आकर के 26 जून से और 1 जुलाई तक का वो पंचकल्याणक जब निश्चित कर दिया, तो आज जब इस पंचकल्याणक इतना भव्य रूप में हुआ जिसकी किसी को आशा भी नहीं थी। 3 वर्ष 16 दिन, आज 16वां दिन है, 3 वर्ष 16वां दिन। इन दिनों में जैन समाज और अन्य जगह की समाज के द्वारा इस मंदिर निर्माण में दानदाताओं ने जो दान दिया है, उस दान को हमने, हमारी कमेटी ने सही जगह पर सही स्थान पर पैसा लगाने का काम किया, जिससे आज ये अभूतपूर्व काम जैन मंदिर जी का हुआ। और इसके बाद जो भव्यता जो मंदिर की आपको इस समय जो दिखाई दे रही है ना, इस पूरी भव्यता में जैन समाज का, जैन धर्म का, हमारे जैन मुनि श्री बेसन सागर जी महाराज जी का परम आशीर्वाद से हमारा ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो आज संपन्न हुआ है, ये हमेशा जीवन में याद रखेंगे। सागर जी महाराज के सानिध्य में जो ये कार्यक्रम चला है, कोषाध्यक्ष के रूप में उन्होंने मुझे चुना, ये मेरी परम सौभाग्य की बात है। लेकिन इस कमेटी के अंतर्गत और इस समाज के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं कभी पहले नहीं बनी थी, वो व्यवस्थाएं स्थापित हुई, सुचारू रूप से चली। ये सब महाराज बेसन सागर जी के सानिध्य से हुआ और बहुत ही भव्यता इस पंचकल्याणक को दी गई। जहां घिरोर समाज लगातार करीब 2 सालों से पूज्य मुनि श्री के पीछे लगी हुई थी कि आपके सानिध्य में हमें इस मंदिर का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराना है, भगवान को विराजमान करना है। जो काम 3 साल से रुका पड़ा हुआ था, पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा और आशीर्वाद से पूज्य मुनिराज बेसंत सागर महाराज ने 15 जून को यहाँ सुद पंचमी के दिन मंगल प्रवेश किया और मात्र 8 दिन की तैयारी में ऐतिहासिक श्री 1008 आदिनाथ जिनबीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। पंचकल्याणक की समाप्ति हवन के माध्यम से होती है। पंचकल्याणक के सभी पात्र हवन में भाग लेते हैं। इस प्रकार पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव घिरोर में सानंद संपन्न हो गया।
इस प्रकार पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव घिरोर में सानंद संपन्न हो गया। नवनिर्मित मंदिर जी पर जब कलशारोहण होता है तो सभी जय जयकार करते हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव घिरोर इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अंकित हो गया। दिवस रहा हो रात रही हो, बोधामृत का पान करे, क्षमा नीर से सिंचित जिनका, पुण्यकाय छविमान अरे, पुण्यकाय छविमान अरे, धरे छत्र संतोष भाव के, सहज छाव का दान करे, यूं सहते मुनि तीव्र ताप को, ज्ञानोदय गुणगान करे, ज्ञानोदय गुणगान करे। मोर कंठ या अली समकाले, इंद्रधनुष युत बादल है, गरजे बरसे बिजली तड़की, झंझा चलती शीतल है, झंझा चलती शीतल है। घिरोर में हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को आपने देखा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। हम और भी इसी तरह के तमाम कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जिनेन्द्र। पंकज जैन, पारस चैनल, दिल्ली। पंच कल्याणक को समाप्त कर मेडिटेशन गुरु वी संत सागर जी निकल पड़े दूसरे नगर की ओर। लोगों ने अश्रु पूरित विदाई दी ऐसे निष्प्रह योगी को, जो समाज के लिए पैदल ही पैदल हजारों किलोमीटर तय करते हैं और मात्र एक समय आहार ग्रहण करते हैं। ऐसे महान योगी मेडिटेशन गुरु वी संत सागर जी को बारंबार नमोस्तु 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 और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को सानंद संपन्न कराने पर घिरोर निवासियों को बहुत बहुत बधाई।